इस वाक्य को आप ध्यान से देखें। इस वाक्य में आपको देखने को मिलेगा उसने मुझे बताया। ओके, हिंदी वाक्य। इस वाक्य में जब आपको वाक्य की शुरुआत में मुझे देखने को मिले या बीच में देखने को मिले, आप ऐसा कह सकते हैं कि वाक्य के बीच में जब आपको मुझे देखने को मिले या मुझसे देखने को मिले तो आप वाक्य में मी का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी वाक्य के अंत में। तो आपको देखने को मिले उसने मुझे बताया, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में क्या देखने को मिला है? ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी। ओके, अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखें। उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे सिखाया, शी टोट मी, उसने मुझे सिखाया। मी आपको देखने को मिल रहा है, वाक्य में आपको मुझे देखने को मिल रहा है, तो हमने क्या प्रयोग किया? मी को वाक्य के अंत में ले गए। शी टोट मी, उसने मुझे सिखाया, शी टोट मी। ओके, उसने मुझे दिया। अब वाक्य को आप ध्यान से देखें, आपको फिर इसमें मुझे देखने को मिला है, उसने मुझे दिया। मुझे आपको वाक्य में देखने को मिला, मी आपको वाक्य के अंत में देखने को मिला। ठीक है, यू हैड गिव टू मी, उसने मुझे दिया, यू हैड गिव टू मी, उसने मुझे दिया, यू हैड गिव टू मी। देखिए वाक्य ध्यान से देखिए, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया या उपहार दिया, आप ऐसा बोल सकते हैं, उन्होंने मुझे उपहार दिया। तो अब दे गिफ्ट मी, आपको मुझे वाक्य में देखने को मिला, तो वाक्य को हमने अंत में ले चले गए। ठीक है, मी देखने को मिला तो वाक्य को मुझे देखने को मिला, तो मी हमने वाक्य के अंत में लगा दिया। दे गिफ्ट मी, दे गिफ्ट मी, उन्होंने मुझे उपहार दिया, दे गिफ्ट मी। जब आपको वाक्य में, किसी भी हिंदी वाक्य में आपको देखने को मिले आपको, तुमसे या तुम्हें, तब हम यू का प्रयोग करते हैं। यू का प्रयोग अगर आपको ये सब कुछ देखने को मिले, तुम्हें, तुमसे, आपको, तो यू का प्रयोग आपको वाक्य के अंत में करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कब किस चीज़ का कैसे प्रयोग करना है। ये आपको जितना नॉलेज में रहेगा उतना ही आप वाक्य को आसानी से, उतना ही ज़्यादा आप वाक्य को आसानी से बना पाते हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज में आपको सुधार कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वाक्य में देखने को मिला, हम आपको उपहार देंगे, वी विल गिफ्ट यू, वी विल गिफ्ट यू, हम आपको उपहार देंगे, वी विल गिफ्ट यू, वी विल गिफ्ट यू। अब देखिए वाक्य में आपको देखने को मिला, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें आपको देखने को मिला वाक्य के अंदर, तो हमने क्या किया? यू को, इंग्लिश वाक्य में यू को सबसे पीछे लगा दिया। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, वाक्य में तुम्हें देखने को मिला तो यू का प्रयोग होगा, लाजमी है, और यू का प्रयोग वाक्य के अंत में होगा, ये भी ध्यान रखिए। तुम्हें जब वाक्य में आपको देखने को मिले तो आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। अब इस वाक्य को ध्यान से देखें, रिया ने आपको बताया था, रिया हैड टोल्ड यू, रिया ने आपको बताया था, आपको वाक्य में क्या देखने को मिला? आपको। तो आपका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यू का प्रयोग करना लाजमी है। यू का प्रयोग हिंदी वाक्य में आपने आपको देखने को मिला, तो इंग्लिश वाक्य में आपको यू का प्रयोग करना ही है, लेकिन यू का प्रयोग कब करना है? वाक्य के अंत में। तो देख सकते हैं, रिया ने आपको बताया था, रिया हैड टोल्ड यू, रिया हैड टोल्ड यू। अब आप इस वाक्य को भी ध्यान से देखें, यह आपको परेशान करेगा, आपको वाक्य में क्या देखने को मिला? आपको। जब वाक्य में आपको देखने को मिला तो यू का प्रयोग होना लाजमी है। तो आप देख सकते हैं, यह आपको परेशान करेगा, इट विल ट्रबल यू, इट विल ट्रबल यू, यह आपको परेशान करेगा। ओके, इट विल ट्रबल यू। अब आप इस बात को ध्यान रखिए, जिस वाक्य में आपको हमें या हमसे देखने को मिले तो वाक्य के अंत में आपको अस्क लगाना है। ओके, वाक्य में अगर आपको हमें या हमसे देखने को मिले तो वाक्य के अंत में आपको अस लगाना है। हम, उसने हमें सूचना दी, सी इन्फॉर्मेड अस्क, सी इन्फॉर्मेड अस्क, उसने हमें सूचना दी, सी इन्फॉर्मेड अस्क। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने हमें दान दिया, वाक्य में आपको हमें देखने को मिला
तो अस का आपको प्रयोग करना है। अस का आपको वाक्य के अंत में प्रयोग करना है। ओके, सभी चीज़ों का आपको वाक्य के अंत में प्रयोग करते हुए देखने को मिल रहा है। उन्होंने हमें दान दिया, दे डोनेट अस्क, दे डोनेट अस्क। आप देख सकते हैं आपको वाक्य में हमें देखने को मिल रहा है, तो हमने आपको वाक्य के अंत में अस्क का प्रयोग किया है। तो आप देख सकते हैं दे डोनेट अस्क, उन्होंने हमें दान दिया, दे डोनेट अस्क। ओके, देखिए वाक्य को, रानी ने हमें सिखाया, हमें आपको वाक्य में देखने को मिला तो आपने अस्क का प्रयोग किया। रानी टोड अस्क, रानी ने हमें सिखाया, ठीक है, रानी टोड अस्क, रानी टोड अस्क। अब आप इस वाक्य को भी ध्यान से देखें, यह हमें चोट पहुंचा सकता है। आपको हमें देखने को मिल रहा है वाक्य में, यह हमें चोट पहुंचा सकता है, हमें आपको वाक्य के अंत में देखने को मिल रहा है। आप देखिए तो अस्क हमने लगा दिया, वाक्य की शुरुआत में आपको हमें देखने को मिला यह हमें, तो देखिए आपने वाक्य बनाया इट्स कैन हर्ट अस्क, यह हमें चोट पहुंचा सकता है, इट्स कैन हर्ट अस्क, यह हमें चोट पहुंचा सकता है, इट कैन हर्ट अस्क। मैं उन्हें सूचित करूंगा, ठीक है, मैं उन्हें सूचित करूंगा। जिस वाक्य में आपको उन्हें देखने को मिले, जिस वाक्य में आपको उन्हें या उनसे देखने को मिले, उसमें आप देम का प्रयोग करेंगे। हिंदी वाक्य में उन्हें या उनसे, तो देम का प्रयोग आप इंग्लिश में, इंग्लिश का जब आप वाक्य बनाएंगे या बोलेंगे तो अंत में करेंगे। आई विल इन्फॉर्म देम, मैं उन्हें सूचित करूंगा, आई विल इन्फॉर्म देम, मैं उन्हें सूचित करूंगा, आई विल इन्फॉर्म देम। ओके, अब वाक्य को ध्यान से देखें आप, हमने उनसे पूछा, आपको हमने उनसे पूछा देखने को मिला उनसे वाक्य में, तो हमने देम का प्रयोग किया, तो देम का प्रयोग इंग्लिश के वाक्य में हम अंत में करेंगे। हमने उनसे पूछा, वी आस्क्ड देम, हमने उनसे पूछा, वी आस्क्ड देम, वी आस्क्ड देम। उसने उन्हें उपहार दिया, उसने उन्हें उपहार दिया। आपको क्या देखने को मिला हिंदी वाक्य में, उसने उन्हें देखने को मिला, तो आपने क्या किया, सॉरी उसने देखने को मिला। जब आपको हिंदी वाक्य में उसने देखने को मिला, उसने उन्हें उपहार दिया। ओके, शी गिफ्टेड देम, उसने देखने को मिला तो हमें प्रयोग करना देम का इंग्लिश के वाक्य में अंत में। शी गिफ्टेड देम, उसने उन्हें उपहार दिया। ओके, तो आप क्या देखेंगे, शी गिफ्टेड देम। अब वाक्य ध्यान से देखिए, यह उन्हें चोट पहुंचा सकता है। आपको वाक्य में क्या देखने को मिला, उन्हें, इट्स कैन हर्ट देम, यह उन्हें चोट पहुंचा सकता है, इट कैन हर्ट देम। ओके, यह उन्हें चोट पहुंचा सकता है, उन्हें के देखने को मिला तो देम का प्रयोग हमने इंग्लिश के वाक्य में अंत में किया, इट्स कैन हर्ट देम। जब आपको वाक्य में उससे देखने को मिले तो आप वाक्य में हिम का प्रयोग कर सकते हैं, उससे, ठीक है, उसे या उससे, तो हिम का प्रयोग कर सकते हैं। हिम का प्रयोग आप इस बात का ध्यान रखें हमेशा मेल के लिए ही करेंगे, ना कि फीमेल के लिए, पुरुष के लिए हिम का प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन टॉक टू हिम। ओके, आप उनसे बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू हिम। हम उनसे पूछ सकते हैं, उससे आपको वाक्य में देखने को मिला तो आपने हिम का प्रयोग किया इंग्लिश के वाक्य में अंत में। हम उनसे पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क हिम, हम उनसे पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क हिम। ध्यान से देखें, यह उसे चोट पहुंचा सकता है, यह उसे देखने को मिला तो हम इंग्लिश में हिम का प्रयोग करेंगे। किस तरह से, यह उसे चोट पहुंचा सकता है, इट्स कैन हर्ट हिम, यह उसे चोट पहुंचा सकता है, इट कैन हर्ट हिम, इट कैन हर्ट हिम। अब वाक्य में आपको उसने देखने को मिले और आपको किसी महिला के लिए प्रयोग करना हो तब आप ध्यान रखें हर का प्रयोग करेंगे। उसने देखने को मिले और महिला के लिए प्रयोग करना हो तो हर का प्रयोग करेंगे। हिम का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, फीमेल के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, मेल के लिए आप हिम का प्रयोग कर सकते हैं, फीमेल के लिए आप हर का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य को ध्यान से देखिए, आपको क्या देखने को मिला, उसने
यह बताया। अब आपको हिंदी वाक्य में तो आप समझ में नहीं आ रहा, अभी आपने ये बॉय के लिए बोला या लड़के के लिए बोला है, लेकिन हम हिंदी वाक्य में इस तरह से बोल देते हैं, उसने यह बताया। लेकिन इंग्लिश वाक्य में कैसे पता चलेगा कि ये लड़की के लिए बोला जा रहा है, फीमेल के लिए बोला जा रहा है या मेल के लिए बोला जा रहा है? तो आप वाक्य को ध्यान से देखिए। वाक्य की शुरुआत में हमने लगा दिया सी, सी भी मेल, आप देख सकते हैं फीमेल के लिए प्रयोग होता है। सी टोल्ड हर लग गया तो ये प्रयोग होता है 100 में से 100 महिला के लिए, फीमेल के लिए। सी टोल्ड हर, उसने यह बताया। सी टोल्ड हर। उस वाक्य में सी लगा हुआ था, इस वाक्य में आपको सी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हर का प्रयोग हुआ है, तो इससे आपको पता चलता है कि ये महिला के लिए प्रयोग किया गया है। आप उससे पूछ सकते हैं। हम हिंदी वाक्य में तो आपको पता नहीं चला ना, वैसे हम तो बात के हिसाब से पता चलता है कि हम बॉय के लिए भी बोल सकते हैं कि आप उससे पूछ सकते हैं, गर्ल के लिए भी हम ये बोल सकते हैं कि आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश वाक्य में इसके लिए आपको हर का प्रयोग करना होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपने ये फीमेल के लिए प्रयोग किया है। हर का प्रयोग आपने करना होता है। ओके, तो आप उससे पूछ सकते हैं। उससे देखने को मिला तो हर का प्रयोग हम वाक्य के इंग्लिश वाक्य में अंत में करेंगे। यू कैन आस्क हर, यू कैन आस्क हर, आप उससे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क हर। अब आप इस वाक्य को ध्यान रखिए, यह उसे परेशान करेगा। तो हिंदी वाक्य में आपको पता नहीं चल रहा कि आपने ये महिला के लिए प्रयोग किया पुरुष के लिए किया, हम दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं इंग्लिश वाक्य में आपको फिर हर देखने को मिल रहा है। उससे यह उसे परेशान करेगा, उसे हमने यहाँ पे इंग्लिश में प्रयोग किया है महिला के लिए, ये स्पष्ट पता चलता है हर लगने की वजह से। इट्स विल ट्रबल हर, इट्स विल ट्रबल हर, यह उसे परेशान करेगा। इट्स विल ट्रबल हर। ओके, इस तरह इंग्लिश की बारीकियां जानने के लिए, इंग्लिश के वाक्यों को कब आप किस तरह से कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, सब कुछ बारीकी से जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। फिर भी आपको वीडियो में कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।